जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण सबको। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज्योतिषिक आशा। देखो, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरी शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन बन नहीं पाते, यह बार बार क्यों हो रहा है। मतलब उनकी लाइफ में शादी में इतना डिले क्यों हो रहा है, कारण क्या है। देखो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कुछ विशेष ग्रह योग ऐसे बनाते हैं कि विवाह में देरी होने लगता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि शादी में देरी के मुख्य ज्योतिषीय कारण क्या है और कौन कौन से ग्रह जो हैं जिम्मेदार होते हैं शादी को देरी से कराने के लिए। सबसे बड़ा कारण होता है शनि ग्रह। देखो, यदि कुंडली के अंदर शनि सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो या सप्तमेश शनि से पीड़ित हो तो विवाह में अक्सर देरी होती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, शनि देरी करता है लेकिन गलत विवाह से बचाने का भी काम करता है। देखो, इस शनि चाहता है कि व्यक्ति परिपक्व होकर सही निर्णय ले, इसलिए शनि वाले लोगों की शादी अक्सर लेट होती है लेकिन स्थिर होती है। दूसरा कारण क्या होता है, यदि राहु सप्तम भाव में हो, सप्तमेश के साथ हो तो विवाह के मामले में भ्रम और बाधा आती है। ऐसे लोगों के जीवन में अक्सर अचानक रिश्ते टूटने लगते हैं, गलत लोग मिलते हैं, परिवार की सहमति में समस्या आती है। राहु व्यक्ति को असामान्य परिस्थितियों में डाल देता है। और तीसरा कारण होता है मंगल दोष। देखो, मंगल दोष, अगर मंगल जो है प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में होते हैं तो मंगल दोष कहा जाता है। ऐसी स्थिति में विवाह में देरी, रिश्तों में तनाव होना शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, हर मंगल दोष हानिकारक नहीं होता है। देखो, ज्योतिष में विवाह का मुख्य भाव कौन सा होता है, सप्तम भाव जो होता है विवाह का मुख्य भाव होता है। अगर सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, अगर उसका स्वामी जो सप्तमेश जो है वो पीड़ित हो जाए, वहां पर ग्रह जो है नीच का हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। शुक्र ग्रह जो होते हैं विवाह, प्रेम और आकर्षण के कारण होते हैं। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो जाए तो भी विवाह के अंदर देरी हो जाती है। शुक्र नीच का हो जाए, शनि राहु से पीड़ित हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार कुंडली में योग होते हैं लेकिन दशा सही समय पर नहीं चल रही होती। अगर एग्जाम्पल लें तो अगर व्यक्ति की उम्र 28 साल है लेकिन उस समय केतु की महादशा शुरू हो जाए या शनि की कठिन दशा शुरू हो जाए तो विवाह में देरी हो सकती है। तो जब शुक्र या सप्तमेश की दशा आती है तभी विवाह के योग मजबूत होते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों की बात नहीं करता, यह कर्म और जीवन उद्देश्य की भी बात करता है। देखो, कुछ लोगों की आत्मा का उद्देश्य होता है पहले करियर बनाना है, पहले आध्यात्मिक विकास करना है या परिवार की जिम्मेदारी निभाना है, इसलिए उनके जीवन में विवाह देरी से होती है। देखो, एक छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ। एक लड़की की शादी लगातार टल रही थी। कुंडली देखने पर पता चला कि उसके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। सब लोग चिंतित थे, लेकिन जब उसकी उम्र 32 वर्ष हुई तब उसकी शादी ऐसे व्यक्ति से हुई जो बहुत समझदार और स्थिर था। आज उनका जीवन बहुत खुशहाल है। इसलिए कभी कभी देरी वास्तव में ईश्वर की योजना होती है। इसलिए यदि आपकी शादी में देरी हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष के अनुसार शनि, राहु, मंगल दोष, कमजोर सप्तम भाव, कमजोर शुक्र और गलत दशा ये मुख्य कारण होते हैं। लेकिन याद रखें, कई बार देर से मिलने वाला रिश्ता जीवन का सबसे अच्छा निर्णय साबित होता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।